Bismillahirrahmanirrahim. Today I am delivering a lecture on the subject Land Acquisition Act 1894. Very important question. A procedure for acquisition of land with what is award and what steps a land acquisition collector take before making an award. So it's a very important question so far as examination point of view. Land Acquisition Act 1894 is a law of acquisition of land और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि जब आप कोई चीज़ एक्वायर करते हैं तो आप अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो है, इसके अलावा कंपनीज के बारे में कैसे चीज़ें एक्वायर की जाती हैं, लैंड एक्वायर की जाती है, आपने कौन कौन सी जो लवाजमात हैं वो फुलफ़िल करने हैं, और इसके अलावा के प्राइवेट पर्सन और बॉडीज़ जो हैं उनकी लैंड अगर गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड है तो वो किस तरह से हासिल की जाएगी। जहाँ तक वर्ड अवार्ड का ताल्लुक है तो ये एक डिसीजन या डिटर्मिनेशन है जो कोई आर्बिट्रेटर करता है या कोई कमिश्नर करता है या कोई प्राइवेट या एक्स्ट्रा जुडिशियल डिसाइडर है, और ये कंट्रोवर्सी के जरिए सामने आता है जिसको फिर अवार्ड की शक्ल दी जाती है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो आपको सेक्शन 4 से 12 लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अवार्ड का जो प्रोसीजर है वो क्या है। सबसे पहले आपने सेक्शन 4 के तहत जो प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन है उसको पब्लिश करवाना है, और दूसरे नंबर पर जो कलेक्टर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक नोटिस को कन्वीनियंट प्लेसेस पर जो है वो चिस्पा करवाए, और उसके बाद ये ऑफिसर जो है वो अब मजाज है कि नोटिस देने के बाद वो उस लैंड पर दाखिल हो सकता है, और चौथे नंबर पर वो उसका सर्वे भी कर सकता है। अब जो लेवल्स ऑफ लैंड हैं तो ऑफिसर के लिए लॉफुल होगा कि वो जनरली या स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी हासिल करने के बाद अपने जो सर्वेंट्स और वर्कमैन हैं उनको कहे कि वो उस जमीन का लेवल जो है या लोकेलिटी है उसको चेक करें। ऑफिसर जो है वो जी सब साइल को भी टिक कर सकता है, और जो सब साइल है उसमें जो मैटर्स हैं उनको भी प्रूव कर सकता है, और ज़मीन के बारे में नेसेसरी एक्ट भी वो सेक्शन 4 के तहत कर सकता है कि क्या उस मकसद के लिए जिसके लिए ज़मीन ली जा रही है क्या वो उसके लिए मौजूद है कि नहीं है। और सेक्शन 4 ही उस ऑफिसर को ये पावर देता है कि वो बाउंड्रीज भी सेट आउट करे, और सेक्शन 4 ही उसको ये पावर्स देता है कि वो लेवल्स जो है उनको सेट आउट करे, प्लेसिंग मार्क्स निशानात लगाने के बाद, और कटिंग ट्रेंचेस वगैरह जो है उनको काटने के बाद वो उसको लेवल भी कर सकता है। स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं तो ऑफिसर के पास ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो उनको कट डाउन कर सकता है, और जो सेक्शन 4 की प्रोवाइजो कहती है वो कहती है कि इन तमाम कामों के लिए कंसेंट ऑफ ऑक्यूपायर जो है वो ज़रूरी है। और अब सेक्शन 5 जो है वो इस बात की गारंटी देता है कि अगर ऑफिसर ने जिसको ये अथॉरिटी हासिल थी जब वो ज़मीन पर एंटर हुआ
तो उसको जो डैमेजेस हुए उसके लिए वो लाजमी है कि वो उनकी पेमेंट करेंगे। अब अगर सेक्शन 5 में ये बात सामने आ जाती है जी कि जो अमाउंट है उसके सफिशिएंट होने के बारे में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो इस सूरत में जी कलेक्टर के पास वो डिसीजन जो है उसको रेफर किया जाएगा, या फिर जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का उसके पास उसको रेफर किया जाएगा। सेक्शन 5A1 के तहत जी पीरियड फॉर राइजिंग ऑब्जेक्शंस जो है कि कितनी टाइम में आप जो हैं वो अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। तो आपने जी विदिन 30 डेज आफ्टर द इशू ऑफ नोटिफिकेशन, 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपने ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। तो तरीकेकार जो है 5A2 में ऑब्जेक्शन रेज करने का कि आप लिख कर अपने ऑब्जेक्शन कलेक्टर को देंगे। तो 5A2 यही बात कहता है कि आपको जो ऑब्जेक्टर हैं उनको हर्ट किया जाएगा, उनको सुना जाएगा बकायदा। इसके बाद जी सेक्शन 5A2 में ये बात लिखी हुई है कि केस जो है वो सबमिट करवा दिया जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास तमाम रिकॉर्ड की प्रोसीडिंग के लिए, ताकि वो इसका मुनासिब फैसला कर सके। और जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फैसला होगा सेक्शन 5A2 के तहत वो फाइनल होगा। 5A3 में पर्सन इंटरेस्टेड की डेफिनेशन बयान की गई है। कहते हैं ऐसा शख्स जो है उसको पर्सन इंटरेस्टेड करार दिया जाएगा जो कंपनसेशन ऑफ लैंड में अपना कोई इंटरेस्ट साबित कर सके। और इसी तरह से declaration that land is required for public purpose सेक्शन 6(1) के तहत जो कलेक्टर है वो डिक्लेयर करेगा कि दिस लैंड इज पर्पसफुल एंड अ डिक्लेरेशन शैल बी मेड टू दैट इफेक्ट अंडर द सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी टू सच गवर्नमेंट or of some official duty authorized to certify। अब की डिक्लेरेशन करने के लिए जो जो कंडीशंस हैं वो प्रोवाइजो में बयान की गई हैं कि प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए होली और पार्टली वो पब्लिक रेवेन्यू जो है वो जी अदा कर रही हो, और सम फाइनल कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय लोकल अथॉरिटी के जुमरे में आती है। पीरियड फॉर मेकिंग डिक्लेरेशन थी अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो डिक्लेरेशन नहीं होता जी तो समझा जाएगा कि इसका खात्मा हो गया है। जहां तक डिक्लेरेशन को पब्लिक करने का ताल्लुक है तो डिक्लेरेशन जो है वो शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट, और उसमें उसका जिला बयान किया जाएगा और टेरिटोरियल डिवीजन बयान की जाएगी कि किस जगह पर वो जमीन वाक़या है। ये जो डिक्लेरेशन है ये कंक्लूसिव एविडेंस होगी जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाने वाला जो डिक्लेरेशन होगा वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि इट वाज नीडेड फॉर द पब्लिक पर्पस। उसके बाद है जी after declaration collector to take order for acquisition section 7 के तहत whereby any land shall have been so declared to be needed for the public purpose or for the company, the provincial government or some officer authorized by the provincial government in this behalf shall direct collector to take order for the acquisition of। अब वो जी कलेक्टर को अवार्ड होने के बाद ऑर्डर जारी कर देंगे कि आप इसको खरीद सकते हैं। लैंड टू बी मार्क बेयर्ड एंड प्लांट सेक्शन 8 में ये बात बयान की गई है कि जो जमीन खरीदी जा रही है उस पर निशानात और पैमाइश वगैरह किया जाना जरूरी है।
नोटिस टू पर्सन इंटरेस्टेड सेक्शन 9(1) के तहत इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिस दिए जाएंगे और पर्टिकुलर्स ऑफ लैंड सेक्शन 9(2) में बयान किए गए हैं और अपीयरेंस ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड जो है वो 9(2) के तहत 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस में इंटरेस्टेड पर्सन को पेश होना जरूरी है। स्टेटमेंट्स बाय पर्सन इंटरेस्टेड जो है जी सेक्शन 9(2) के तहत होंगी और मोड जो इस्तेमाल किया जाएगा जी वो कलेक्टर की अपनी मर्जी है कि वो लिख कर उनके जो है वो स्टेटमेंट्स लेगा। नोटिस ऑन द ऑक्यूपायर 9(3) के तहत जी जो ऑक्यूपायर है उनको भी नोटिस दिए जाएंगे जी कि जनाब अली कि ये प्रॉपर्टी जो है ये फरोख्त हो रही है और इनमें अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो भी आ सकते हैं और ऑक्यूपायर जो है वो भी अपने एतराज़ दाखिल कर सकते हैं। पावर टू रिक्वायर एंड एनफोर्स द मेकिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू द नेम्स एंड इंटरेस्टेड सेक्शन 10 के तहत आएगा जी। 10(2) के तहत हर शख्स की जो एक स्टेटमेंट देगा या सेक्शन 9 के तहत वो लीगली स्टेटमेंट देने का पाबंद है तो उसको विद इन द मीनिंग ऑफ 175 और 176 पाकिस्तान पीनल कोड लिया जाएगा। इंक्वायरी एंड अवार्ड बाय द कलेक्टर ऑन द डे सो फिक्स्ड और ऑन एनी अदर डे टू व्हिच द इंक्वायरी हैज बीन adjourned, the collector shall proceed to inquire into the objections, if any, which any person interested has started pursuant to the notice given under section 9 to the measurements made under section 8 and into the value of the land that the date of publication of the notification under section 4 subsection 1 and into the respective interests of the persons claiming the compensation and shall make an award under his hand of the true area of the land, the compensation which in his opinion should be allowed for the land, the apportionment of the said compensation among all the persons known or believed to be interested in the land and whom or of whose claim he has information whether or not they have specifically appeared before him। 3 चीजें वो करेगा जी कि वो ट्रू एरिया ऑफ द लैंड है वो बयान करेगा और उसकी राय में कितनी कंपनसेशन बनती है अलाउड की गई है वो भी बयान करेगा और अब उस कंपनसेशन को अगर अपोर्शनमेंट करना है मुख्तलिफ लोगों के अगर उसमें हिस्से बनते हैं और वो बिलीव करता है कि वो इंटरेस्टेड इन लैंड है और उनके हकूक हैं इस लैंड में तो दे हैव रिस्पेक्टिवली और उसको ये यकीन है कि वो उसके सामने भी पेश हुए हैं तो उनके दरमियान वो जो है अपोर्शनमेंट की जाएगी। कब जी अवार्ड फाइनल किया जाएगा तो इसको सेक्शन 12 डील करता है। सच अवार्ड शैल बी फाइल्ड इन द कलेक्टर्स ऑफिस एंड शैल एक्सेप्ट एज hereafter provided be final and conclusive evidence as between the collector and the person interested whether they have respectively appeared before the collector or not of the true area and value of the land and the apportionment of the compensation among the persons interested. Notice of award on absent persons interested 12(2) इसको डील करती है। The collector shall give immediate notice of his award to such of the person interested as are not present personally or by their representative when the award is made. To conclude my lecture, keeping in view the above discussion, it is clear that in making an award, the collector has to follow the procedure provided from section 4 to 12. All necessary investigations have to be taken and all objections have to be heard. Notice must be issued to the person interested. After the declaration, the collector has to take order for acquisition. The award has to be made when all the requirements provided from section 7 to 11 have been complied with. The award of the collector shall be final. तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जिसमें जो
बयान किया गया है कि वो कौन से हालात हैं जिनमें गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टीज को इमरजेंसी की सूरत में परचेज कर सकती है। तो रिव्यू में इसको सेक्शन 4 से 12 तक डील किया जाता है। कलेक्टर के लिए जरूरी है कि वो नोटिस दे तमाम इंटरेस्टेड पर्सन्स को और प्रपोज्ड कंपनसेशन दे। अगर उनके कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो उनकी समाप्त करे, ऑब्जेक्शंस को रिड्रेसल करे और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद तमाम डॉक्यूमेंटेशन पेश करे ताकि गवर्नमेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी को खास किसी कंपनी के लिए या किसी दीगर मकासद के लिए उसको एक्वायर कर सके। तो आज के लेक्चर में जो अहम तरीन क्वेश्चन था सक्सेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट का वो था जी अवार्ड। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, स्टेडियम्स, प्लेग्राउंड्स और दीगर गवर्नमेंट अदारे जो हैं गाहे बगाहे उनको प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे लाहौर में मेट्रो ट्रेन है, ग्रीन लाइन ट्रेन है, मेट्रो बस है, ग्रीन लाइन ट्रेन है, या येलो ट्रेन का मंसूबा है। तो ये तमाम जो जमीन एक्वायर की गई वो फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट को ही सामने रख के एक्वायर की जाती है। लोगों को कंपनसेट किया जाता है, इंटरेस्टेड पर्सन्स को कंपनसेट किया जाता है और अगर उनकी ओपिनियन जो है वो कलेक्टर के साथ डिसएग्री हो जाती है तो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं। उनके ऑब्जेक्शन को बाकायदा समाप्त की जाती है और समाप्त करने के बाद उनको सेटिस्फाइड किया जाता है कि ये जगह जो है फला मकसद के लिए, रेलवे के लिए या किसी और मकसद के लिए दरकार है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि पाकिस्तान का में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या जितनी भी लैंड है उस पर सबसे पहला हक स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है और सेकेंडरी फिर हम उसके सिटीजन हैं। तो आपने देखा होगा कि कई दफ़ा लाहौर में, कराची में, बड़े शहरों में बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स को गिरा के वहाँ पर से रेलवे की पटरी गुजारी गई। तो ये वही लैंड एक्विजिशन एक्ट है जिसके तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये प्रेरोगेटिव हासिल है कि वो जिस वक्त चाहें, जहाँ चाहें, इमरजेंसी की सूरत में या विदाउट इमरजेंसी किसी भी जगह को कंपनी के लिए या दीगर मकासद के लिए खरीद सकते हैं। और शर्त ये है कि वो जो ऑक्युपायर हैं, जो पहले से रहने वाले हैं, उनको मुनासिब कंपनसेट करेंगे और उनको वो जो पेमेंट करने के बाद फिर वो उस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास एक फिट प्रॉपर्टी फॉर एक्विजिशन करार दे के पेश करेंगे और गवर्नमेंट फिर उसको खरीद लेती है जी और फिर उसका अंदाज ऑफिशियल गजट में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप मुझसे कर सकते हैं। दी कॉलेज ऑफ लॉ का जो प्लेटफार्म है उस पर हम ऑनलाइन लेक्चर्स में या किसी टेलीफोनिकली भी आपके पास मौजूद रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।